बिजनेस में इंटरेस्ट हो या ना हो, आज देश के हर नागरिक को पता है कि गौतम अडानी अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। उनसे आगे इलॉन मस्क है, जो अब अर्थ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? अर्थशास्त्र में तो वो इंटरेस्टेड है, लेकिन अब प्लेनेट में उन्हें सिर्फ मार्स ही दिखता है। और इनके जस्ट पीछे है जेफ बेजोस, हमारे माँ बाप के सबसे बड़े दुश्मन। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें गंदी आदत दे दी है ना घर बैठे बैठे सामान ऑर्डर करने की। गौतम अडानी की करंट नेटवर्थ 154.7 बिलियन डॉलर्स है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के बिजनेस जायंट्स अगर आदित्य बिरला ग्रुप और टाटा थे, तो 21st सेंचुरी में ये जगह हासिल किए रिलायंस और अडानी ग्रुप ने। ये इस देश के इकलौते फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं जो इतना कमा पाए हैं। वैसे हम भी फर्स्ट जनरेशन इन्फ्लुएंसर ही हैं। आपको क्या लगता है, हमारे दादा ने आधा दर्जन केले के बदले कभी ये कहा होगा कि हे फैम स्वाइप अप? तो कैसे बने गौतम अडानी इतने कमाल के बिजनेसमैन, और कैसे इन्होंने पीछे छोड़ा टाटा और रिलायंस ग्रुप को बिना किसी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के? आज जानेंगे मजे से, गौर से सुनो। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद में हुआ। गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया बीकॉम के लिए, और सक्सेस स्टोरी का फॉर्मूला शायद इन्हें बहुत पहले से पता लग गया था, तभी तो बिना 3 इडियट्स देखे कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। बीकॉम मेरे भैया से भी ज्यादा यूजलेस है, ये बात 1980 से ही लोग जानते थे, लेकिन आज तक किए जा रहे हैं। कुछ तो सीख लो यार। 1978 में गौतम अडानी मुंबई गए, एक्टर बनने नहीं, महेंद्र ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टर का काम करने। कुछ सालों बाद उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीद ली और गौतम अडानी को वापस बुलाया। यहां से पता चलना शुरू होता है कि धंधे में गौतम अडानी का दिमाग कितना तेज है। इस फैक्ट्री को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जो आईपीसीएल उस समय इंडिया में पीवीसी के इकलौते सप्लायर पूरी नहीं कर पा रहे थे। गौतम अडानी ने 1988 से कांडला पोर्ट में प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स इंपोर्ट करना शुरू किया। प्राइस इन फ्लक्चुएशन के समय जब इंडिया के बाकी ट्रेडर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पा रहे थे, गौतम अडानी ने अपने सारे प्रॉमिस पूरे किए। अनलाइक शुभम, ऐसे ही उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में ट्रस्ट भी एस्टैब्लिश किया। अनलाइक शुभम, गुजरात के छोटे छोटे प्लास्टिक मेकर्स से लेटर्स ऑफ ऑथराइजेशन कलेक्ट किए और बल्क में ऑर्डर देना शुरू किया। अब यहां हम आपको बताते चलें कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता क्या है। ये लेटर एक इंडिविजुअल को एक बिजनेस के बिहाफ पे एक्शंस लेने की लीगल अथॉरिटी देता है। जीसैक यानी गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन से हाथ मिलाया, जो छोटे बिजनेसेस को इनपुट सप्लाई करती थी। छोटे बिजनेसेस और जीसैक की पीवीसी की डिमांड पूरी करके अडानी ने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की नीड को ही हटा दिया। वो जीसैक को उसकी नीड के प्रोडक्ट देते और बचे हुए प्रोडक्ट्स को मार्केट में ट्रेड करके भारी प्रॉफिट्स उठाते। इस स्ट्रैटेजी से इतना इंपोर्ट कर लिया कि स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें परमिशन दी कि अडानी भाई आप 12 करोड़ तक का सामान इंपोर्ट कर लो बगैर किसी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के। चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, हम सब देख लेंगे, अरे तेरा भाई संभाल लेगा। 1988 से 1992 में अडानी के इंपोर्ट्स 100 मेट्रिक टन से बढ़कर 40,000 मेट्रिक टन हो गए। ये सीधा सीधा 4 साल में 400 गुना रेज है। इतने कम टाइम में इतनी ग्रोथ सिर्फ हमारे पेरेंट्स की उम्मीदों में ही होती है। पीवीसी ग्रैन्युअल्स के अलावा अब अडानी ने केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करना शुरू किया और जल्दी एक्सपोर्ट्स भी शुरू किए। ऐसे ही अडानी ग्रुप एक स्टार ट्रेडिंग हाउस बनकर आगे आया। इस बिजनेस का इंपैक्ट इतना बड़ा और अच्छा था कि 90s में अक्षय कुमार आदि हीरोइंस के करीब आ पाते, उससे पहले गौतम अडानी गुजरात के स्टेट पॉलिटिशियंस केशु भाई पटेल और चिमन भाई पटेल के करीब आ चुके थे। इससे बेकार मेटाफर नहीं मिला। 1991-92 में इंडिया लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। इकोनॉमिक्स की क्लास बंक करने वालों को बता दें कि लिबरलाइजेशन यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल पर रेस्ट्रिक्शंस कम करना। गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो नए पोर्ट स्टेट और प्राइवेट कंपनीज को साथ जोड़कर मैनेज करेंगे। इस लिस्ट के शुरुआती नामों में मुंद्रा पोर्ट भी था। इस पर गौतम अडानी ने पहले से ही पकड़ बना रखी थी। मुंद्रा पोर्ट 2 लाख मीट्रिक टन का लोड कैरी करने वाली बड़ी शिप्स को बर्थ कर सकता था। आगे जाकर यही मुंद्रा पोर्ट अडानी एम्पायर का न्यूक्लियस बना और यहीं से अडानी ग्रुप ने गजब की ग्रोथ देखना शुरू किया। मुंद्रा पोर्ट में पहली शिप 1998 में डॉक हुई। यहाँ अडानी ने मिनरल लैंडिंग के साथ कोल ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व होना शुरू किया। अब इस पोर्ट पर एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी एस्टैब्लिश हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक नेशन में वो स्पेशली मार्क टेरिटरी होती है जिसमें इकोनॉमिक लॉज बाकी देश से ज्यादा लिबरल या आसान होते हैं। मोटिवेशन कहां से मिलती है यार इतना एक्सपेंड करने की? मैं तो एक वीडियो बना लेती हूँ तो बस हो जाता है फिर मेरा 3-4 दिन के लिए काम।
फिर जब तक अंदर से शर्म ना आए, मम्मी के 150-200 ताने ना सुनने को मिले या बैंक वाले घर आके ईएमआई ना मांग ले, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। 2003-4 में और कंपनीज ने अपने आउटलेट मुंद्रा पोर्ट में एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। कोल ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व होने से अब अडानी ग्रुप थर्मल पावर जनरेशन में भी एक्सपेंड होना शुरू हो चुका था। अडानी के एम्बिशन में अब तो किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। अडानी ने ठाना कि वो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश करेंगे और वो भी कर दिया। आज अडानी ग्रुप के थर्मल पावर प्लांट्स की कैपेसिटी लगभग 5000 मेगावाट्स है और एक हम है स्कूल में टाइम टेबल भी फॉलो नहीं कर पाए और आज भी डेडलाइंस बेशर्मी से मिस किए जा रहे हैं। 2009 से 2012 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भी कार्माइकल कोल माइंस एक्वायर की। 2000 में अडानी ग्रुप का टर्नओवर 3300 करोड़ का था, जो 2013 तक 47,000 करोड़ का हो गया। मम्मी बोलती है ना, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पर अडानी ने उगा दिया। प्लांट पर नहीं तो पावर प्लांट पर ही सही। 20 साल तक कोयले पर बेहद बड़ा बिजनेस एम्पायर एस्टैब्लिश करने के बाद अडानी ने फॉसिल फ्यूल्स के बाहर भी फ्यूचर देखा। आज अडानी ग्रुप माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स और डेटा सेंटर्स में भी इन्वॉल्व है और ये सारे सेक्टर्स देश के इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी है। हम तो यहाँ रिलेशनशिप गोल्स को तरस रहे हैं, अडानी इकोनॉमिक गोल्स पूरे किए जा रहे हैं। यही नहीं, गौतम अडानी 2025 तक अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को भी 8 गुना बढ़ाने का दावा कर चुके हैं। दूसरी तरफ शुभम जैसे भाई हैं जिन्होंने कभी बचपन में एक घड़ी देने का वादा किया था, आज ये अपने 3 रिश्तेदारों की बेच चुके हैं और एक खुद की भी। कमाल के बिजनेस और अच्छी फिल्मों के लिए आइडिया, इंप्लीमेंटेशन और टाइमिंग तीनों ही जरूरी है। देश के आधे प्रोड्यूसर्स को यह बात नहीं पता, पर अडानी को पता थी। उन्होंने तीनों ही बॉक्सेस टिक मार्क कर दिए। डिफेंस सेक्टर में घुसने का प्लान बहुत सही बैठा, क्योंकि इसी टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्म्स इंपोर्ट करना कम करना चाह रही। सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ते कदमों को सही असिस्ट कर रहा है। सरकार का यह भी प्लान है कि इंडिया का डेटा लोकली ही स्टोर हो, और इसलिए अडानी ने डेटा सेंटर्स भी खोल लिए। रोहित शर्मा की पुल मारने की टाइमिंग पर तो फिर भी 2-4 एक्सपर्ट्स क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन अडानी की करोड़ों के बिजनेस खड़े करने की टाइमिंग अब भी इंटैक्ट। 8 एयरपोर्ट्स के साथ अडानी इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी है। अडानी ग्रीन दुनिया के लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर्स में से एक है। अडानी गैस ऑलरेडी इंडिया के सबसे बड़ा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बन चुका है। अडानी पावर इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट बनने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा अडानी ग्रुप सोलर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एडिबल ऑयल, इंडस्ट्रियल लैंड, डिफेंस एंड एरोस्पेस, फ्रूट्स, रोड्स, रेल्स और रियल एस्टेट में भी एक्सपेंड कर चुके हैं। हर सेक्टर की कहानी सुनाने लगे तो 8 सीजन की वेब सीरीज भी शायद कम पड़ जाए। 8 मिनट की वीडियो में तो हम आपको क्या ही बता पाए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, और कमेंट में आज के लिए आपका टास्क है बिना गूगल किए ये बताना कि अडानी की नेटवर्थ में टोटल कितने जीरो आते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।